आगरा के कोठी मीना बाजार में बसपा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं और मायावती की रैली है यहां पर। इनसे बात कर लें कि आखिर इनका जो उत्साह है कितना सच है, कितना जमीनी है। भाई साहब जी बताएं। हमारी आगरा विधानसभा की 9 सीटें हैं और 9 सीटों पर हम विजयी होने जा रहे हैं और अपनी बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही जोश है, युवाओं में, सभी लोगों में जोश है। फुल बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत के साथ बसपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा वाले भी सुन लें, ये सपा वाले भी सुन लें, इन कार्यकर्ताओं का यही कहना है। भाई साहब क्या कितनी की सरकार आपकी बना रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी, उनके 4 बार के शासनकाल को सर्वजन याद कर रहा है। जो बहन जी ने सभी समाजों को, सभी वर्गों को, चाहे भले ही वो वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी को सम्मान देने का काम किया और विकास की जो इस प्रदेश में गंगा बहाई, उसे इस जुमलेबाजों को सबको बार बार देख लिया है। सपा को देख लिया, भाजपा को देख लिया, इसलिए 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को उनके विकास के रूप में याद कर रही है। क्षेत्रीय जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार ठाना है और लोग कह रहे हैं हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ कहते हैं और मायावती को लाना है। इनकी बात को मैं कह दे रहा हूँ, बसपा का नारा रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और बसपा के नेताओं का आरोप है भाजपा पर कि सबका साथ, सबका विश्वास, और सबका विश्वास का जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमसे चुरा लिया गया है। लेकिन ये हमारा आरोप नहीं है, ये बसपा के लोग कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को नारा जो है वो भाजपा ने अपना बना लिया। आगरा की 9 विधानसभा सीटें पिछड़ जीत होने वाली है। 9 की 9 विधानसभा सीट में से एक भी खाली नहीं जाएगी। ये बहन जी का कहना है। बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। मैं इतिहास में आप लोगों को ले चलूं कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तब 9 सीटों में से 6 सीटें बसपा जीती थी। 2007 में जब बहन जी यानी मायावती जी की सरकार बनी थी तब भी आगरा की 9 सीटों में से बसपा ने 6 सीटें जीती थी। 2017 में थोड़ा समीकरण बदल गया, लेकिन 2022 में इनका कहना है कि 9 की 9 जीतेंगे, इतिहास बदल आएंगी। 9 की 9 आएंगी। 9 जितनी भी 9 सीटें हैं, लेकिन 9 सीटें आएंगी हमारी। हाँ। क्या भाई नेताजी क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना क्या है, अब बस करना है। अब जो कुछ करना है हमारे हाथों में है। करना है, कहना नहीं है। ये बसपा के लोगों का कहना है। सर देखिए, जो आप जनता का समूह देख रहे हो, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये प्रोटोकॉल टूटेगा। देख लेना, ये देखना प्रोटोकॉल टूटेगा चुनाव का, क्योंकि भीड़ इतनी है कि बहन जी के लिए आदमी जान दे को तैयार जा रहा है। हर समाज का वोट देता नहीं, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक जाटव समाज है। मीडिया में इस तरीके से दिखाया जाता है कि जाटव बहन जी हर समाज के लिए विकास करती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को आपने देखा, लखनऊ कितनी अच्छी तरह से बनाया उन्होंने, पार्क देखी, ऐतिहासिक स्मारक बनाया उन्होंने। ऐसा नहीं बहन जी ने पर्टिकुलर एक समाज के लिए काम किया, हर समाज के वर्ग का काम किया है। कोई भी हो, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो, या अगड़ी जाति हो या पिछड़ी जाति हो। इनका ये कहना है कि प्रोटोकॉल टूटेगा भैया, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस कोठी मीना बाजार में मायावती की जब जब रैली हुई है तब तब 1.5 लाख 2 लाख की भीड़ रहती है। कोविड का प्रोटोकॉल है, इसलिए नियम है कि कम लोग जाएंगे। देखिए, इसलिए पांडाल जो है वो छोटा बनाया गया है। लेकिन भाइयों का कहना है कि भैया मजबूरी है, लोग इतना आ रहे हैं, मोहब्बत में आ रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल टूट जाएगा। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल टूटेगा। अरे भैया न तोड़ना, लोग बीमार हो जाएंगे। क्या करा यार, बहन जी जब आती है, दलितों की राजधानी है आगरा, बहन जी से इतना प्यार करता है हमारा समाज, जिसका कोई जवाब नहीं है। बहन जी की एक झलक देखने के लिए लाखों आदमी दूर दूर से आता है कि एक झलक देखने के लिए बहन जी की एक भाषण आया नहीं है और जनता में इतना सैलाब है कि लोग घर से निकल के आ रहे हैं। मैं सोन सिंह करता हूँ, सेक्टर 10 बीएसपी थे। मोदी योगी कहते हैं कि हमने ठेकेदारी खत्म कर दी, बैंक मित्रों को ठेकेदारी के अंतर में क्यों रखा है? ये जनता को चूतिया बना रहे हैं। गाली न दीजिए, मर्यादा में रहिए भाई, हम आपकी आवाज उठाएंगे। बताइए भाई साहब, आप बहुत कुछ उत्सुक लग रहे हैं बताने के लिए। बताइए बहन जी का क्या यहाँ आधार है, क्या वोट है और किस रूप में आगरा में मजबूती है? ये समझ लिए, आगरा मंडल की पूरी 9 की 9 विधानसभा सीटें इस बार बीएसपी जीतने जा रही है। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में
उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ही बनेंगी। मायावती जी मुख्यमंत्री बनेंगी, कार्यकर्ताओं के दिल की बात है, ये इस दिल की बात है, क्यों? हाँ, बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहन जी बनेंगी? माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहन जी तो जमीन पे नहीं, बहन जी जमीन पे तो दिख ही नहीं रही, तो बनेंगी? कार्यकर्ता सारे जमीन पे बहन जी की भाई। कार्यकर्ता जमीन पर हैं, बहन जी को आने की जरूरत नहीं है, वो लगे हुए हैं। बहन जी भी आ रही हैं, बहन जी भी जहाँ बहन जी की जरूरत है वहाँ बहन जी जा रही हैं। कार्यकर्ता हैं, देखिए ये सारे लोग। आप बताइए बहन जी कितनी मजबूत हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में वो 100% मजबूत हैं और आगरा में जो 9 विधानसभा सीटें हैं वो इसे दलितों की नगरी कहा जाता है और 9 की 9 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। भाई साहब आप भी तैयारी में लगे हैं, बताइए बहन जी का क्या मजबूताई है यहाँ पर? योगी तो गया, योगी की कहानी खत्म है। खत्म है? हाँ खत्म है उसकी कहानी। आयोगों का नहीं खत्म है उसकी कहानी। कैसे भैया? अब बहन जी की अभी देखना थोड़ी देर बाद कितनी भीड़ होगी, देखना उसकी लहर क्या। प्रोटोकॉल तोड़ देना का? बिल्कुल तोड़ देंगे, जो कुछ होगा भैया देखा जाएगा भीड़ होगी। नहीं जनता बहन जी को देखने आ रही है। बहन जी 5 साल बाद आ रही है आगरा के अंदर। 5 साल बाद? 5 साल बाद आ रही है। अब बताओ यार, 5 साल बाद आएंगी। योगी जी, अमित शाह जी, अखिलेश जी तो लगातार आते हैं, तो आप वोट बहन जी को देंगे जो 5 साल में आता है कि उन लोगों को देंगे रोज आता है? बहन जी को देंगे, बहन जी को। अच्छा हाँ जी, जिसका शासन सही होगा उसको देंगे। शासन मायावती जी का शासन सही है, बहन जी का टॉप नंबर 1 शासन। अच्छा है, बताइए क्या? प्रशासन चुस्त पुस्त रहता है, उनके शासन चुस्त दुरुस्त प्रशासन। भाई आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आपसे भी पूछूंगा, बताइए इतनी मुस्कुराहट का जो राज क्या है आपके? बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही हैं और मेरा पूरा भरोसा है, हमारा युवा साथी है, बहुत ही दमखम से लगा है। माननीय लोग, मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि माननीय बहन जी जमीनी स्तर पर नहीं है, पर उनका एक एक कार्यकर्ता बहन मायावती जी के रूप में प्रत्येक घर में डोर टू डोर जा रहा है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ का युवा। जी अच्छा, तो आप सभी मायावती बनकर जमीन पर लड़ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, सही बात है। क्या सही बात है? बहन जी के कार्यकाल में सब कुछ ठीक रहता है, ना ही कि कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था ध्वस्त रहती है। किसमें? बीएसपी सरकार में, बहन जी के राज में ध्वस्त रहती है? हाँ, कानून व्यवस्था बहन जी की सरकार में ध्वस्त रहती है? ध्वस्त रहती है, एकदम ध्वस्त रहती है। मतलब लापरवाही नहीं रहती है, पुलिस लापरवाही नहीं रहती है। जुबान फिसल गई आपकी? कैसे फिसल गई? कोई बात नहीं। जो धन्ना सेठ नहीं है उनकी लड़ाई है। ये आगरा का अगर आज देख रहे हो आप, या पूरे देश का अम्बेडकरवादी है ना, वो सारा का सारा यहाँ यूपी पर जुड़ा है, क्योंकि यूपी में वजूद की लड़ाई है। बहुत पिट लिए हम, बहुत कुट लिए, अब तो हमें पता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है, तो हमें दिल्ली लेनी है 2024 में। उसके लिए हमें यहाँ यूपी पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। पूर्ण बहुमत की सरकार इनको चाहिए, ये लगातार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। साहब ये बताइए कि बसपा का जो मूवमेंट है क्या ढीला पड़ गया क्या? नहीं, ढीला कैसे पड़ गया है? जैसे पहले था वैसे ही और ज्यादा काम कर रहा है बसपा का मूवमेंट। तो अच्छा, बहन जी 5 साल बाद आ रही हैं, और 5 साल बाद अगर लोगों के बीच आ रहे हैं, फिर भी आप लोग मजबूताई से हैं? पूरी मजबूताई से प्रत्येक व्यक्ति बहन जी की जगह काम कर रहा है, यहाँ जमीन से जुड़ करके। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बहन जी समझ रहा है। अच्छा, इस बार कितनी सीटें मिलेंगी बसपा को? 300 से पार होंगी। आप भी 300 पार कर दिए हैं? 300 पार। अमित शाह जी कह रहे थे ना कि बहन जी ठंड पड़ रही है, अमित शाह जी देख लेना ठंड किसको लगने वाली है। हाँ, अमित शाह जी देख लेना ठंड किसको लगने वाली है। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि ये अभी तक तो हमने सुना था कि ये समाजवादी वाली कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ये भाजपा कह रही है कि 300 पार, और ये भी कह रहे हैं कि 300 पार। ये बताओ, ये भाजपा का आंकड़ा आपने कहाँ से सुना? वो कहते हैं 300 पार, तो पिछली बार भी 300 पार की इस बार है। उनके विधायक जो जीते हुए थे उनको मार के भगाया जा रहा है, कैसे 300 पार करेंगे? किस तरह से, कोई फॉर्मूला है? आप लोग पार करेंगे? अच्छा मुनकाद अली साहब ये बताइए, जनता में उत्साह में देख रहा हूं, कह रहे हैं कि इस बार बसपा 300 पार। हाँ, बस बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, इसका कोई रोक नहीं पाएगा। सरकार बनेगी बिल्कुल। रास्ता इधर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये लखनऊ लखनऊ का ही है। आप हो जाओ, गेट से हट जाओ, गेट से हट जाओ। निश्चित रूप से देखिए इतने लोग यहाँ आ गए हैं। मुनकाद अली साहब भी कह रहे हैं कि थोड़ा दूर चलिए, ये जो हाथ दिखा रहा हूँ ये लखनऊ का रास्ता है साहब। और भी कुछ लोग हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। क्या भैया क्या कह रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल यही कहना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। बहन कुमारी मायावती जी फिर एक बार शपथ फिर लेने जा रही हैं। फिर 5वीं बार? क्यों भाई साहब 5वीं बार शपथ? 5वीं बार लेने जा रही है बहन जी शपथ? 5वीं बार बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किस आधार पर कह रहे हो? पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सभी लोग तंग परेशान हैं। अभी आपको नहीं दिख रहा है तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जमीन पे है बसपा कहीं? बसपा देखने के लिए चश्मा चाहिए। बहन जी ने सबसे पहले प्रबुद्धजन सम्मेलन शुरू किए, सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किए और हर बूथ स्तर पर बीएसपी मजबूत है और आज पूरे उत्तर प्रदेश का जनमानस बीएसपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको देखने के लिए चश्मा चाहिए। चश्मा यार हमारे पास तो है। हाँ, लेकिन आपको बीएसपी नहीं दिख रही है। आप देखिए, हम तो दिखाने आज सुबह से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे आज केवल कोरोना कोविड काल के कारण केवल 1000 लोगों की परमिशन है, लेकिन सुबह से कार्यकर्ताओं का, जनताओं का इतना फोन आ रहे हैं कि हम कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। ये बड़ी बेबसी है कि हम लोगों को नहीं बुला पा रहे हैं। कोविड काल में लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं आप इंतजार कीजिए, जब बहन जी आएंगी तो ये पूरा खचाखच बाहर भर सकता है, लेकिन हमने केवल 1000 लोगों को बुलाया है। फिर भी तो मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग आ ही रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो जो बहन जी को चाहने वाले ना, ये बहन जी को चाहने वाले लोग हैं, बहन जी को चाहते हैं। ये अगर मुख्यमंत्री बनेंगी बहन जी, 5वीं बार निश्चित मुख्यमंत्री बनेंगी। बहन जी लगातार एक्टिव हैं, बहन जी एक्टिव हैं। भैया देख तो किसी को नहीं रहे, अब की बार पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार आने वाली है। तो बहन जी ने हमारे लिए इतना काम किया है कि हमारा अंगूठा कट जाए तब भी हम बहन जी को वोट देंगे। हमें पता है कि अब की बार 2022 में बहन जी की सरकार बनने वाली है पूर्ण बहुमत से। कह रहे हैं कि भैया ये पूर्ण बहुमत से सरकार बना दे रही है। मैं नहीं जानता सर। आप नहीं जानते? अभी आप विचार कर रहे हो, चिंतन? सरकार बनेगी, बहन जी की सरकार बनेगी। हाँ, पूर्ण बहुमत से बनेगी। हाँ, ज्योति हो दावे के साथ कह रहे हैं। दावे के साथ? हाँ, देखिए भाई ये सभी दावे के साथ कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं। और जो है जोशी भी है, सब कुछ भी है, सब है, ज्योतिषी भी है, सब कुछ है। और ये कह रहे हैं जो ये इनका अंगूठा है यही इनके ज्योतिषी है, और यही जब बटन दबाएंगे। देखिए एक साहब और आगे, ये बताइए बहन जी की सरकार बनेगी क्या इस बार? हाँ बिल्कुल 100%। तो ये जो भाजपा वाले और सपा वाले दावा कर रहे हैं उनका क्या होगा? उनका कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल गंगा में बह जाएंगे। गंगा में बह जाएंगे? बिल्कुल। आगरा में तो गंगा बहती नहीं। अरे जमुना जी में बह जाएंगे, तो जमुना जी में बह जाएंगे। जमुना, हाँ। चलो भाई और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। अरे भाई साहब, तो नेताजी ये बताओ कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई 300 के पार हो जाएगा इस बार बसपा का? बिल्कुल निश्चित रूप से पार होगा। अरे मास्क लगा के बड़ी सुरक्षित लग रहे हो आप। हाँ बताओ। बिल्कुल इस समय माहौल बहुत अच्छा है। सर्व समाज के लोग बहन जी को। बहन जी इतना दिन क्यों घर में बैठी रही, आई नहीं कभी? नहीं, बहन जी तो हमेशा गाइडलाइन देती रहती है। गाइडलाइन पे आप काम करते हैं, बताइए। गाइडलाइन हमारी बहन जी का एक सख्त आदेश है कि सर्व समाज की सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए गाइडलाइन पे वो काम करती हैं। अच्छा, तो इस बार आप ही की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से? 5वीं बार? 5वीं पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। कौन कहता है कि बहन जी ने काम नहीं किया? बहुत काम किया। इससे पहले भी प्रबुद्ध सम्मेलन जो हुआ था 75 जिलों में, बहन जी नहीं करवाया था सत्येंद्र मिश्रा जी के द्वारा। इस बार भी 5वीं बहन जी सरकार बनाएंगी। मीडिया कुछ दिखाना नहीं चाहती है, लेकिन मीडिया दिखा रही है, आपकी आवाज उठा रही है मीडिया पे आरोप। आप जैसे लोग दिखा रहे हैं, बाकी तो नहीं दिखा रही। 4 सीट 5 सीट दिखा रही, कम से कम 5 सीटों में आगरा जिले में जीत रहे हो आप। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे इस बार हम। बहुमत की सरकार बन रही है भैया। जो कोठी मीना बाजार है, इस मैदान से आगरा जो दलितों की राजधानी है, यहाँ से आह्वान कर रहे हैं सर्व समाज के लोग कि इस बार 300 के पार बसपा भी होगी। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। समाजवादी पार्टी कहती है कि अब की बार 400 पार, भाजपा कहती है कि इस बार 350 पार, बसपा कह रही है कि 300 पार, और उत्तर प्रदेश में सीट है 403। लेकिन अब देखिए क्या होता है, 10 मार्च को देखेंगे। लेकिन हमने आपको आगरा की तस्वीर दिखाई, बसपा कार्यकर्ताओं का उत्साह दिखाया। कैमरामैन सुनील के साथ वीरेश पांडे, आगरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।